श्री गुरुदेव्यो नमः। जय जय श्री नीम करोली बाबा गुरुदेव भगवान की जय। ओम हम हनुमते नमः। गुरुदेव भगवान के सभी भक्तों का हमारे चैनल श्री नीम करोली बाबा में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री नीम करोली बाबा द्वारा बताया हुआ सबसे महा उपाय हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। एक श्री संकट मोचन हनुमान का बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। जीवन में एक नई ऊर्जा, जीवन में एक नया परिवर्तन और सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता आपको प्रदान करेगा। जय जय श्री नीम करोली बाबा। जय हनुमत स्वरूप श्री नीम करोली बाबा की जय। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और उपाय को सही से समझने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारे नए चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। महाराज जी द्वारा बताया हुआ बहुत ही सुंदर सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके करने से आपके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन आएगा और आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम महाराज जी द्वारा बताया ये सबसे प्रमुख उपाय। हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान का उपाय करना कितना ज़रूरी है। श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। मंगल एक ऐसा ग्रह जो हमारे जीवन में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं श्री हनुमान जी का शक्तिशाली 21 मंगलवार हनुमान व्रत संकल्प विधि और इसका उद्यापन विधि। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार हनुमान व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन मंगलवार व्रत पूजा विधि कैसे करें और किस विधि से करें जो कि हमारी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से वह पूरी हो जाए। मंगलवार का व्रत करने से हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जिस मनुष्य पर श्री हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। हनुमान जी की कृपा से सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। कलयुग में श्री हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो कि पृथ्वी पर हैं और वह अपने भक्तों की विधि पूर्वक पूजा से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं श्री हनुमान जी के प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत पूजा विधि कैसे करें। श्री मंगलवार हनुमान व्रत संकल्प क्यों करना चाहिए तो जानते हैं। कुंडली में जो मंगल ग्रह होता है वह शुभ फल देता है। मंगलवार हनुमान जी का व्रत संकल्प करने से अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होगा मंगलवार श्री हनुमान जी का व्रत करना। मंगलवार का व्रत संकल्प करने से श्री हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। मंगलवार का व्रत संकल्प करने से धन धान्य एवं आत्मसम्मान की वृद्धि होती है, साहस प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। संतान प्राप्त करने के लिए श्री मंगलवार हनुमान जी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव से शरीर में आलस्य दूर होकर ऊर्जा प्राप्त होती है और आलस्य दूर होता है और हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। यह व्रत करने से भूत प्रेत व काली शक्तियाँ और तंत्र मंत्र से जो दुष्प्रभाव होकर हमारे जीवन में होता है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। जिस घर में मंगलवार को विधि विधान से हनुमान जी की पूजा होती है उस घर में हमेशा
सुख शांति विराजमान रहती है। जो व्यक्ति मंगलवार को श्री हनुमान जी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से हर कठिनाई दूर कर देते हैं। श्री मंगल देव यानी श्री हनुमान जी, इसलिए यह व्रत संकल्प करना चाहिए। अब जानते हैं किस मंगलवार श्री हनुमान जी का व्रत संकल्प करना चाहिए। तो आपको बताते हैं, आपकी जो मनोकामना है वह दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप यह व्रत करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जिस मंगलवार के दिन आप व्रत शुरू कर रहे हैं वह शुक्ल पक्ष का मंगलवार दिन होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अगर यह व्रत शुरू करते हैं तो यह बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मंगलवार श्री हनुमान व्रत संकल्प की पूजा विधि क्या है। नंबर 1, प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए लाल वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। हो सके तो जल में थोड़ा सा कुमकुम या लाल रंग के फूल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं, इसलिए प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। विधि नंबर 3, अब पूर्व कोण दिशा में आपके घर के मंदिर में वहां आसन लगाकर या चौकी लगाकर श्री हनुमान जी की एक मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। विधि 4, अब अपने दाहिने हाथ में जल लें और संकल्प करें, हे प्रभु, मैं आज से आपका व्रत आरंभ करने जा रहा हूँ। तत्पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वह हनुमान जी को कहें। विधि नंबर 5, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें श्री हनुमान जी के सामने। विधि 5, धूप श्री हनुमान जी को अर्पित करें और धूप से उनको स्नान कराएं। विधि संख्या 7, लाल रंग के फूल श्री हनुमान जी को और बहुत प्रिय हैं, इससे तो श्री हनुमान जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें। विधि 8, श्री हनुमान जी को भोग अर्पित करें। भोग में हनुमान जी को बूंदी का लड्डू बहुत ही प्रिय है, हनुमान जी को बूंदी का लड्डू अर्पित करें। विधि संख्या 9, रुई में भिगोकर चमेली का तेल हनुमान जी के सामने रखें या हो सके तो हल्के से चमेली के तेल की छींटे भी दे सकते हैं श्री हनुमान जी की मूर्ति पर। विधि संख्या 10, इसके बाद आपको श्री मंगलवार की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी आज आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह या शाम सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। विधि संख्या 11, इसी तरह से आपकी श्री हनुमान व्रत पूजा विधि पूरी होती है। पूजा के बाद आप आरती करें। तत्पश्चात सबको प्रसाद वितरण करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत में आपको दिन में एक ही बार भोजन करना है। संध्या काल के समय आप भोजन कर सकते हैं। संध्या काल के समय आपको फिर से श्री हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। मंगलवार व्रत संकल्प में भोजन क्या करना चाहिए, तो चलिए बताते हैं। श्री हनुमान व्रत संकल्प के दिन में आप फल या दूध का सेवन कर सकते हैं। अन्न भोजन का ग्रहण सिर्फ एक ही बार करना है, वह भी सिर्फ संध्या काल पूजन के पश्चात। संध्या काल में जब आप अन्न ग्रहण करेंगे तो ध्यान रखें कि भोजन में नमक ना ग्रहण करें। इस व्रत में आप किसी भी प्रकार का नमक ग्रहण नहीं कर सकते। इस व्रत में आपको मीठा ही सेवन करना है। विशेषकर जो प्रसाद होता है गेहूं और गुड़ से बना होता है। अगर आप आटे और गुड़ से जो बना लेते हैं वही सेवन करना चाहिए। आप हलवा पूरी भी खा सकते हैं, लेकिन आपको मीठा भोजन ही करना चाहिए। अब कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। श्री मंगलवार हनुमान व्रत संकल्प में किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, तो बताते हैं। आप सभी ध्यान रखिए, मंगलवार श्री हनुमान व्रत संकल्प के पूरे दिन आप किसी के बारे में अपशब्द का उपयोग ना करें, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचें, ना ही किसी को निंदा करें, किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। इसके अलावा आपको मंगलवार व्रत संकल्प के दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख
आप 21 मंगलवार श्री हनुमान व्रत संकल्प करें। तो चलिए जानते हैं श्री मंगलवार हनुमान व्रत संकल्प उद्यापन विधि कैसे संपन्न करें। 21 मंगलवार श्री हनुमान जी का व्रत करने के बाद जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है तो 22वें मंगलवार विधि विधान से आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन श्री हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं एवं हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। तत्पश्चात उनकी आरती करें, बूंदी के लड्डू का प्रसाद अर्पण करें। तत्पश्चात उस प्रसाद को जो भी मंदिर के आसपास जो भक्तजन मिले उनमें वितरण करें। बचे हुए प्रसाद को अपने घर में लेकर आएं, स्वयं भी ग्रहण करें और परिवारजनों को भी वितरण करें। उद्यापन के दिन 21 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान होता है, तो आप 21 ब्राह्मणों को घर में बुलाकर भोजन कराएं और साथ साथ दान दक्षिणा भी करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप एक ब्राह्मण को भी बुलाकर भोजन कराएं और दान दक्षिणा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार श्री हनुमान व्रत उद्यापन के दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो जानते हैं। आज के दिन श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ होता है, और सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए, बहुत शुभ होता है। और आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 1 रुद्राक्ष की माला अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं मंगलवार श्री हनुमान व्रत संकल्प उद्यापन के दिन क्या दान करना चाहिए। तो हम बताते हैं, अगर आपको मंगलवार का दोष है तो उसे दूर करने के लिए आपको दान करना चाहिए तांबे का कोई भी पात्र, गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल मसूर का दान आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बूंदी के लड्डू श्री हनुमान जी को चढ़ाने के बाद किसी ब्राह्मण को दान करें तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अब जानते हैं, क्या महिलाएं भी मंगलवार को श्री व्रत संकल्प कर सकती हैं? जी, तो जानिए। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अगर महिलाएं मन से श्री हनुमान जी को पुत्र या भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं तो उनको तिलक भी लगा सकती हैं। जैसे सीता माता और हनुमान जी का संबंध था माँ और पुत्र का, वैसे ही महिलाएं पुत्र मानकर पूजन करती हैं तो उनको तिलक भी लगा सकती हैं, उनकी पूजा भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं भी उनकी पूजा और मंगलवार श्री हनुमान व्रत संकल्प भी कर सकती हैं। अब जानते हैं, क्या महिलाएं माहवारी के समय मंगलवार श्री हनुमान व्रत संकल्प कर सकती हैं? तो जानते हैं, माहवारी के समय अगर आप व्रत ना करें तो आपने जिस संकल्प से व्रत कर रहे हैं वह खंडित हो जाएंगे, इसलिए व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई पाठ या मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह व्रत गिनित नहीं होगा क्योंकि पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं इसलिए। लेकिन व्रत का हर नियम पालन करना है और व्रत रहना है। तो आप सभी को ये उपाय करना है जिससे कि आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और श्री हनुमान जी की और श्री गुरुदेव भगवान नीमकरोली बाबा की कृपा प्राप्त होगी और धन्य धान्य से आप संपन्न हो जाएंगे। यह उपाय श्री गुरुदेव भगवान ने बहुत सारे अपने अनन्य भक्तों को बताया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो श्री हनुमते नमः। आप सब पर श्री हनुमान जी महाराज, श्री नीमकरोली बाबा हनुमत स्वरूप की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करें, पहुंचाएं, तो वो भी इस वीडियो से, इस उपाय से अपने जीवन में लाभ ले सकें। जय श्री नीमकरोली बाबा, जय श्री गुरुदेव भगवान। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः।